हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स मैं कल लूँगा। हमेशा बोलता हूँ आपको डेली, एंड आज भी वही सेम चीज़ कि बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया। जो भी मैं कल ट्रेड लूँगा पहले ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, हमेशा की तरह। नाउ कल का क्या प्लान रहेगा मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते कि आज क्या हुआ था। तो आज के लिए भी मैंने आपको अपना ट्रेड प्लान शेयर कर दिया था कल रात को ही, तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी आई एम श्योर काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रेड्स बने थे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी में अपना ये वाला ट्रेड बना था, ये वाला एक लेवल दिया था मैंने आपको, जहाँ पे मैंने बोला था कि पुट वालों को ट्रैप करके हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होते ही वापस। और मार्केट ने वही किया, बहुत अच्छा 200 पॉइंट का हमें टारगेट मिला, अराउंड 1500 रुपये के आसपास पर लॉट, एक लॉट से 1500 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका लॉट साइज रहा होगा उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट आज हमें देखने को मिला। और आप नोटिस करोगे इसके अलावा कोई दूसरा ट्रेड बना ही नहीं, फिर मार्केट साइडवेज हो गया पूरा। ऐसा लग रहा था कि मार्केट ओनली एंड ओनली हमें ही ट्रेड देना आया था। ओपन हुआ था, उसके बाद क्लोज हो गया मार्केट। सो 9:30 बजे अपना ट्रेड जो है क्लोज हो गया आज। निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना, जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसके अकॉर्डिंग, और ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो ही गया था। तो ये रहा आज का बहुत अच्छा प्रॉफिट। आप लोगों का क्या रहा, कितना प्रॉफिट किया सबने, मुझे वो भी बता देना कमेंट्स में। फिलहाल डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्लान है। अच्छा हाँ, क्रिप्टो में बिटकॉइन में भी मैंने आप सबको ट्रेड दिया था, राइट। बिटकॉइन में भी आप सबको याद होगा मैंने ये वाला बिटकॉइन का ट्रेड दिया था थोड़े दिन पहले। एंड यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, दूसरी बार दोबारा एंट्री मिली और मार्केट ने बहुत अच्छा इस वाले ट्रेड में टारगेट दिया। इनफैक्ट ये वाली कंफर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी थी कि मार्केट भले ही हमारा ऐसा हिट कर चुका है बट दोबारा एंट्री मिलेगी और पी में ही मिलेगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और बहुत अच्छा हमारा फर्स्ट टारगेट मिल चुका है, सेकेंड टारगेट का भी वेट कर रहे हैं। और अराउंड पूरा जो इसमें प्रॉफिट है अराउंड 300-400% का हमें इसमें देखने को मिलेगा फाइनल टारगेट पे। सो एनीवेज देखते हैं उसका कितना, मैं आपको अपडेट करूँगा उसके बारे में। अच्छा हाँ, जिनको ये क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है ये फ्री है सबके लिए। तो नया ट्रेड भी अभी बनने वाला है, वो भी मैं अभी शेयर करूँगा ये वाला ट्रेड ओवर होने के बाद। एंड ये ट्रेड क्रिप्टो ग्रुप जो है सबके लिए फ्री है। अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे रखा है, कैसे ज्वाइन करना है डिस्कस करेंगे लास्ट में, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे रखा है, उसको ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो, लिखा होगा नीचे क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, राइट। बट वेट कर लेना थोड़ा सा, लास्ट में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है, राइट। ये ग्रुप सबके लिए बाय द वे फ्री है। नाउ प्लान क्या है कल का निफ्टी बैंक निफ्टी में, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो कल के लिए देखो हमारे पास ये लेवल्स हैं, निफ्टी का डिस्कस करें सबसे पहले। सो निफ्टी के कल के हमारे पास ये लेवल्स हैं। देखो अगर निफ्टी कल साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज मतलब यहाँ इस एरिया में कहीं अगर निफ्टी हमारा ओपन होता है, तो उस केस में ये वाला अपने पास लेवल है, मेरा ये लेवल जो है 22,490 का लेवल है। सो इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूंगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। जब वापस नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं देखूंगा मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर नीचे होल्ड कर रहा होगा तो मैं जाके यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड लूंगा। एंड फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा इस केस में ये लेवल, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा इस केस में ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,443 का, एंड सेकेंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 22,443, सेकेंड टारगेट 22,393 का। ये मेरा ट्रेड है। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मार्केट अचानक से ऊपर दोबारा निकल सकता है, तो थोड़ा होल्ड करे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेफ एंट्री बनेगी। तो ये हो गया पहला ट्रेड मेरा कल के लिए, सेलिंग जोन है ये वाला लेवल। अच्छा, दो टारगेट का मतलब क्या है आपको बताइए, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने भी मेरे ट्रेड्स होंगे सब में मेरे दो टारगेट होंगे। पहले टारगेट का मतलब होता है, फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि 80% क्वांटिटी मैं अपनी यहाँ पे एग्जिट करूँगा, बाकी बचे हुए 20% को मैं सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री लगा के, राइट। तो ये मेरा हमेशा रहेगा। तो ये हो गया पहला ट्रेड। नाउ ये साइडवेज का हो गया। अगर मान लो कल गैप डाउन ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे ट्रेड्स हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो गैप डाउन अगर मतलब ओपन होता है मार्केट, तो गैप डाउन के केस में देखो अपने पास ये वाला लेवल है, 22,393 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट कहीं ओपन हो जाए ना, गैप डाउन थोड़ा सा, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट मिल जाए, अगर गैप डाउन ओपन होता है और फिर इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक कर दे, कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूंगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। अगर नीचे आके दोबारा मुझे क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,341 का, 22,341, एंड सेकेंड टारगेट है 22,284 का। तो ये हो गया मेरा पुट का सेकेंड ट्रेड बन सकता है गैप डाउन के केस में। अगर मान लो गैप डाउन होता है और ये ट्रेड नहीं मिलता है,
तो उस केस में अपने पास ये वाला एक लेवल है मेरा 22,284 का, जहाँ पे मैं एक प्लान कर सकता हूँ अगेन ट्रेड। क्या प्लान करूँगा? गैप डाउन, मतलब कहीं भी मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है और अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, वेट करूंगा फिर मैं इस केस में वापस ऊपर आके क्लोज होने का। और अगर वापस ऊपर आके मुझे क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे, तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,341, सेकंड टारगेट है 22,393 का। ध्यान रखना, मैंने आपको जो गैप डाउन में कंडीशंस बताई है उस केस में अपने पास दो लेवल है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस केस में ये वाला एक सेलिंग जोन है हमारे लिए, जहाँ पे हम पुट का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, और ये वाला लेवल जो है बाइंग जोन है, जहाँ पे हम कॉल का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ध्यान रखना कि दोनों में से जो पहले बनेगा वही हम ट्रेड लेंगे, दोनों ट्रेड नहीं लेने हैं। मार्केट कहीं भी ओपन हो यहाँ पे बीच में, और जिस लेवल पे पहले आए उस लेवल का ही हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर पुट का ट्रेड पहले बनेगा तो पुट का लेंगे, फिर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे उस केस में। और अगर मान लो मार्केट ओपन होते पहले ही कॉल का ट्रेड यहाँ पे बनाए, तो उस केस में फिर दोबारा पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों में से जो पहले बनेगा बस वही लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे निफ्टी के ट्रेड्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के, कि बैंक निफ्टी में अपने क्या कल का प्लान है। अच्छा, आगे डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं दो चीज़ें। नंबर वन, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की एंड बेसिक नॉलेज नहीं अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की, सो बिल्कुल भी आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की, तभी आप इसको ट्रेड को फॉलो कर सकते हो। मेरे नहीं पता है बिल्कुल मत करो। हाँ, अगर आपको सीखना है, बेसिक से सब कुछ सीखना है, प्लस मेरी ये सारी स्ट्रैटेजीज भी सीखनी है, तो ज़रूर उसके लिए मुझसे अगर आपको सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट पे आप चले जाना bullscout.in, या फिर इसका लिंक भी मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पहले सीखो, मुझसे सीखना है नहीं सीखो, खुद से आपको सीखना है वो भी देखो, लेकिन पहले सीखो तभी आप इसको फॉलो करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। नंबर टू, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक है, फ्री चैनल है ऑफकोर्स, तो उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट के कुछ भी अगर अपडेट होते हैं, मुझे कुछ बताना है लाइव मार्केट में, तो वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता हूँ, वॉइस मैसेज में या जैसे भी, डिपेंड करता है क्या वहाँ पे सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे मेरे इस प्लान को, बिल्कुल नहीं करना है, राइट। ध्यान रखना कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, काफ़ी लोग अकाउंट हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना, बाद में मुझे मत बोलना। मैं आपको डेली वीडियो में बोलता हूँ ये बात कि फ्रॉड से, स्कैम से बच के रहो। किसी ने बोल दिया आपको कि मैं बुल स्काउट हूँ, तो बुल स्काउट नहीं है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि बुल स्काउट ही होगा। आप इस वीडियो को, जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो इस यूट्यूब चैनल पे, इसके लिंक में जो डिस्क्रिप्शंस हैं, या फिर आपको ये वेबसाइट पे जाना है bullscout.in, इस वेबसाइट पे जो भी लिंक्स हैं मेरे, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, वही है बस मेरा। बाकी उसके अलावा जो भी आपको कहीं भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, वो सब फेक है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, ध्यान से देखना इसको। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने नाम लिख दिया अपना बुलस्काउट तो मैं ही हूँ। एनीवेज, बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या प्लान है। बैंक निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं। सबसे पहला जो अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड बन रहा है, अगर मान लो साइडवेज मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर मार्केट ओपन होता है, इस केस में सबसे पहला ट्रेड अपना इस वाले लेवल पे बनेगा। सो ये लेवल है मेरा 47,679 का। सो अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो साइडवेज, एंड अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और अगर नीचे आके क्लोजिंग मिल जाए यहाँ पे, तो मैं वेट करूँगा, थोड़ा सा होल्ड करने का वेट करूँगा। थोड़ा अगर होल्ड कर जाए इस लेवल के नीचे, तब जाके मैं यहाँ पे पुट का, क्योंकि हो सकता है सेकंड तुरंत कैंडल अगर ऊपर चली जाए, क्लोज हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा होल्ड करने का वेट करेंगे, एंड जब होल्ड करेगा इस लेवल के नीचे वापस आके, तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,566, 47,434 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है लेकिन ऊपर ना जाए, मार्केट नीचे जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में देखो ये वाला लेवल है, सो ये लेवल है 47,434 का लेवल। तो अगर साइडवेज कहीं ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, मतलब इस वाले लेवल के ऊपर कहीं भी अगर साइडवेज ओपन होता है मार्केट बैंक निफ्टी, एंड अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करते हैं, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। और ऊपर आके वापस अगर मुझे क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,566, 47,679 का फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना, ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया सेलिंग जोन है, ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया बाइंग जोन है, अगर साइडवेज मार्केट होता है ओपन उस केस में, राइट।
एंड इन दोनों में से जो ट्रेड पहले बनेगा वही लेना है, दोनों ट्रेड नहीं लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको आज भी बोला था इस वाले का, तो मार्केट ने पहले कॉल का ट्रेड दे दिया, तो फिर यहाँ पे हमने पुट का ट्रेड नहीं लिया था, मार्केट फिर साइडवेज हो गया था। तो यही होता है, इसलिए मैंने आपको मना कर रखा है। तो दोनों में से यहाँ पे पुट का ट्रेड बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना, जो पहले बना वो लिया हमने, दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। और ये साइडवेज की कंडीशन है। अगर मान लो गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, गैप डाउन मतलब हमारा ये जो लेवल है, इस लेवल के अगर नीचे ओपन हो जाए, ये लेवल आप देख लो, ये लेवल है मेरा 47,434 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो जाए गैप डाउन, इस केस में क्या करेंगे, पहला ट्रेड बनेगा गैप डाउन अगर ओपन होता है, और अगर इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, मैं वेट करूंगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और अगर इस लेवल के नीचे आके फिर से मुझे क्लोजिंग मिल जाए, तो मैं इस केस में यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा फिर ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,343, 47,188 का फाइनल टारगेट है, राइट। ये वाला गैप डाउन की कंडीशन है। उसके बाद जो लास्ट अपना ये बन रहा है, एक लेवल अपने पास ये 47,188 का, 47,188। तो कहीं भी अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है एंड अगर इस लेवल को नीचे आके ब्रेक करे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूंगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। और अगर आके इस लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग मिलती है, तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल 47,341, 47,434 का। एंड ध्यान रखना, गैप डाउन के केस में यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड बन रहा है और यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड बन रहा है। दोनों में से जो पहले बनेगा वही लेंगे, दोनों बिल्कुल नहीं लेने। दोनों में से जो पहले हमें मिलेगा वो ट्रेड हम लेंगे। सो ये था बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो में जिनको भी ज्वाइन करना है क्रिप्टो ग्रुप, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि क्रिप्टो के सारे ट्रेड्स मैंने ग्रुप बना रखा है यहाँ पे, प्राइवेट ग्रुप। तो यहाँ पे सारे ट्रेड्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये सबके लिए फ्री है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग करनी है, अगर आप दिन में अवेलेबल नहीं हो पाते हो ट्रेड करने के लिए, तो आप रात में यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन सेलिंग वाले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फंड ज़्यादा चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो अच्छे से, राइट। प्लस जो तीसरा जो एक ग्रुप है कि जो लोग वर्ल्ड मार्केट को अपना जो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को भी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्रिप्टो ये बना रखा है मैंने। तो ये क्रिप्टो ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, लिखा है वहाँ पे क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन होगा ये वाला फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में स्टेप्स को फॉलो कर लेना। अब दोनों में से किसी भी एक लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जो प्रेफर्ड है वो नीचे वाला लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इस वाले लिंक से। ध्यान रखना, अगर आपका पहले से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट बना हुआ है तो इस वाले लिंक से क्रिएट करना अकाउंट, एंड इस वाले से मत करना फिर। और न्यू ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करना इस वाले अकाउंट को ओपन करने के लिए, ठीक है। न्यू ईमेल आईडी, पहले जो आपने यूज़ की थी वो मत करना। तो ये वाला है सबके लिए प्रेफर्ड यहाँ पे, क्योंकि फंड्स वगैरह इंस्टेंट होता है। अभी डिस्कस करते हैं डेल्टा एक्सचेंज को ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा इसके बारे में। एंड कुछ फंड्स आप ऐड कर लेना, रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, ताकि मुझे पता लगे कि आपने ज्वाइन किया है नहीं किया। एंड कुछ फंड्स आप इसमें ऐड कर लेना, ताकि आपका अकाउंट ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाए। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, ट्रेड करने के लिए आप रेडी हो जाओगे इसमें, तो फिर आप ये फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ एंड इसको करना कैसे है। देखो, डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करने के लिए मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी। अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ये वीडियो आप देखना, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सब अच्छे तरीके से। एंड अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे ना, तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिखेगी, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। इसके अंदर पूरा डिटेल में समझा रखा है क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, सब कुछ A to Z। डिफरेंसेस क्या है हमारे स्टॉक मार्केट से और इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें अलग हैं, किस तरीके से हमें करना है, A to Z सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप इसको देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं और कुछ समझने की, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A to Z हर चीज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। 6-7 वीडियोज़ हैं, आप देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है, डेल्टा एक्सचेंज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे यूज़ करना है अगेन मैंने वहाँ पे बता रखा है प्लेलिस्ट में। इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो मेजर रीजन जो है, सबसे पहली चीज़ कि ये इंडियन प्लेटफॉर्म है अब, राइट। अब ये इंडिया में जो है आप देख ही सकते हो, यहाँ पे देख ही लिया आपने। सो इंडिया में अब रजिस्टर्ड है, जो FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का, तो गवर्नमेंट के अंदर अब रजिस्टर्ड हो चुका है। और एक ये मेरे ख्याल से लौता ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्यूचर में ऑप्शंस में ट्रेड कर पा रहे हैं क्रिप्टो में, ठीक है। और यहाँ पे TDS वगैरह जो अपना लगता है वो सब नहीं लगेगा, एंड जो अपना VDA टैक्स लगता है वो भी नहीं लगेगा,
प्रॉफिट वगैरह जो क्रिप्टो पे लगता है 30% का टैक्स, वो भी अब यहाँ पे नहीं लगता है। प्लस फंड्स को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना इंस्टेंटली यहाँ पे हो रहा है। इंस्टेंटली मतलब जैसे हम ज़ीरोधा वगैरह में करते हैं, ग्रो में करते हैं, इंस्टेंट फंड्स डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉ, सेफ तरीके से वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं IMPS के थ्रू। प्लस डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। ऐसा नहीं कि दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तरह हमें ऐसा नहीं है कि P2P यूज़ करना पड़ रहा है विड्रॉ करने के लिए, जहाँ पे फंड्स की अपनी सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हैं एंड डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं बैंक अकाउंट में डेल्टा एक्सचेंज से। तो ये कनेक्शन जो है बहुत ही बढ़िया बना दिया है यहाँ पे। तो इस वजह से प्लस बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग सब कुछ कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रखा है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे, ये वाली लास्ट वाली जो वीडियो अभी मैंने डाल रखी है, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे फंड्स को डिपॉजिट करना है यहाँ पे, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, सो ये था कल के लिए मेरा प्लान, प्लस ये क्रिप्टो का। जिनको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।